liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. भारत के चंद्रयान-3 मिशन की हर तरफ चर्चा है। सिर्फ देश के 140 करोड़ भारतवासी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान पर जैसे टिक सी गई। हर कोई बस एक टक चंद्रयान-3 की एक एक हरकत को देख रहा है और फिर उसके बुधवार शाम को सफल होने की कामना भी कर रहा है। 2019 के भारत के फेल मिशन के बाद अब भारत समेत दुनिया भी भारत के इस मिशन के सफल होने की कामना कर रही है। लेकिन ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? आखिर चांद पर ऐसा क्या है जो हम बार बार वहां जाने का प्रयास करते हैं? और हम ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देश भी किसी न किसी तरह से अपने इस प्रयास में सफल होना चाहते हैं। आखिर चांद पर सफल लैंडिंग इतनी क्यों जरूरी है? चंद्रयान-3 मिशन क्या है? चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य क्या है? आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है? चांद पर सफल लैंडिंग से मनुष्यों को क्या हासिल होगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जो शायद हर किसी के मन में कौंधते हों। जो भी इस मिशन को लेकर एक्साइटेड है, उनके लिए इन सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले चंद्रयान-3 क्या है? इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है और लैंडर के अंदर से रोवर तब निकलेगा जब वो चांद की सतह को चूम लेगा। चंद्रयान-3 का फोकस चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 चांद की सतह पर नहीं लैंड कर पाया था, उन सब बातों को दुरुस्त किया गया है। भारत का ये चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसके बुधवार को शाम 6:04 पर लैंड करने का अनुमान है। ये एक ऐसा मिशन है, अगर भारत इसमें सफल हो गया तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन आखिर चांद पर खोज क्यों की जा रही है? अमेरिका, रूस, चीन और भारत को मिलाकर भले ही 4 देश यहां चांद की सतह पर पहुंचने वाले देश बन जाएंगे, लेकिन कोशिशें तो पूरी दुनिया की तरफ से चांद पर पहुंचने की जा रही हैं। दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी हैं या भेजने की तैयारी कर रही हैं। इन मिशन को हालांकि सफलता हासिल नहीं हो सकी, तभी तो चांद पर खोज आज भी एक चुनौती बनी हुई है। आपको शायद इस बारे में जानकारी हो कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। इस ऐतिहासिक मिशन के दशकों बाद भी चंद्रमा पर ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनका पता लगाना जरूरी है और पता नहीं चल पाया है। ऐसे में ये मिशन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर विशेषज्ञों का भी तो कहना है, जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्यों के बारे में नासा की वेबसाइट कहती है, चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। नासा ने तो चांद पर खोज के बारे में ये भी कहा है, चंद्रमा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। पृथ्वी, चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और विकसित हुए जैसे सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को मिल सकते हैं। पृथ्वी के इतिहास और संभवतः भविष्य को प्रभावित करने वाले क्षुद्र ग्रह प्रभावों की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अमेरिकी एजेंसी का तो यहाँ तक कहना है कि चंद्रमा अनेक रोमांचक इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करता है। ये जोखिमों को कम करने और भविष्य के मिशन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों, उड़ान क्षमताओं, जीवन समर्थन प्रणालियों और शोध तकनीकों का परीक्षण करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह है। ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानने के लिए चांद की खोज करना जरूरी है, चांद का परीक्षण करना जरूरी है। ये इतिहास के कई पन्नों को खोल सकता है, तो वहीं भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि मनुष्य को इन चांद मिशन से हासिल क्या होगा? चांद पर परीक्षण या खोज के मायने ये निकाले जा सकते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा तो फिर मनुष्य कहाँ जाएगा? बस अपने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए चांद पर जीने की संभावनाएं तलाशना चाहता है इंसान। चंद्रमा की यात्रा मनुष्यों को दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का पहला अनुभव प्रदान करेगी। यात्रा हमें अंतरिक्ष के तापमान और चरण विकिरण में उन्नत सामग्रियों और उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देगी। मनुष्य सीखेगा कि मानवीय कार्यों में सहायता करने, दूरस्थ स्थानों का पता लगाने और खतरनाक क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रोबोट का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए।
चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौरमंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए तैयारी करेंगे। वहीं पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण और अधिक विकिरण वाले वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखना चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए एक अहम चुनौती है और चंद्रमा की खोज तकनीकी नवाचारों और अनुप्रयोगों और नए संसाधनों के उपयोग के लिए नए व्यावसायिक मौके भी मुहैया करती है। अंत में मकसद है चांद पर चौकियां स्थापित करना, जिससे कि शोधकर्ताओं को पृथ्वी से परे ग्रहों और उपग्रहों तक अन्वेषण और बसावट का विस्तार करने में मदद मिल सके। अब आप चांद मिशन के मकसद को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आकलन आपको करना है कि मिशन सही है या नहीं, ये मिशन मनुष्य के लिए जरूरी है या नहीं, ये मिशन क्या लाभ से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है। इस बारे में अब आपको सोचना है और कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के चांद पर खोज के पीछे जो कारण गिनाए गए हैं क्या वो सही है। क्या चांद पर जिंदगी की खोज के लिए ये सब करना प्रकृति के अनुकूल है। इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। the last leg of its operation, and everybody is anxiously looking forward to this great event. As far as the Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone for the planetary exploration. Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission success probability can be improved. So all these actions have been completed, and now the last 20 minutes descending from the lunar orbit to the lunar surface is going to be the most challenging moment in the history of this mission. As far as this soft landing is concerned, not many people have succeeded. It is only USA, Russia and China has succeeded so far to land on the south pole of the moon. Of course, recently the Luna spacecraft of the Russia also has crash landed on the lunar surface. Considering all this background, we have to really make sure everything is normal and perfect before the landing operation takes place. The landing operation involves